नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लोकसभा चुनाव खत्म हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और साथ में राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी अब केंद्र सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शामिल हुए। प्रदेश सरकार में भी राष्ट्रीय लोकदल की हिस्सेदारी होगी। अब लोगों की उम्मीद भी लगातार जाग रही है और इस बीच में मीरापुर विधानसभा में उपचुनाव भी तय हो गया है। अगले कुछ महीनों में रणघोष हो जाएगा और मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में फिर से राष्ट्रीय लोकदल जीत की राह पे चले, इसके लिए राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी ने शामली विधायक प्रसन्न चौधरी को प्रभारी बनाया है मीरापुर विधानसभा का। तो विधायक जी, कितनी उम्मीदें हैं कि राष्ट्रीय लोकदल जीत की हैट्रिक विधानसभा में आपने लगाई 2022 में, अब 2024 में भी हालांकि अंतर घटा, अब उपचुनाव होना है, तो क्या मीरापुर विधानसभा में एक बार फिर से राष्ट्रीय लोकदल जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब रहेगा? राष्ट्रीय लोकदल ने कभी हार तो माननी नहीं, हमेशा अपनी पूरी दमदारी से कार्य करा और मैं चौधरी साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं। और उन्होंने मुझे कोई जिम्मेदारी सौंपी तो मैं भी जो मेरे से वर्क होगा पूरी ताकत से उस वर्क को करेंगे। सभी कार्यकर्ता जुड़ के मिल के, जहाँ आपस में थोड़े बहुत किसी की तफरके भी होंगे उन्हें दूर करके और चुनाव जीतेंगे। ये राष्ट्रीय लोकदल की सीट है और अहम सीट है। इस पर चंदन चौहान जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, बड़ी बात है हमारे लिए, बड़ी खुशी की बात है। और कार्यकर्ताओं में जोश है, सत्ता में भी है हम, और जोश है और चुनाव जीतेंगे, बहुत बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। 2022 में आप लोगों को 1 लाख प्लस वोट वहाँ पे मिले चंदन चौहान जी को। अब वो वोट लगभग 70,000 पर आ गई। 30,000 से भी ज़्यादा वोटों का अंतर 2 साल में आपके मत प्रतिशत में आ गया। तो ऐसे मतलब आप कितनी आसान राह मान रहे हैं मीरापुर में, जबकि आपकी 30,000 से ज़्यादा वोट घट गई। और एक असर ये भी माना जा रहा है कि विजेंद्र सिंह मुस्लिम वोटों में अच्छी खासी सेंध लगा के मीरापुर में, जो आपकी जीत सुनिश्चित हुई। अब अगर उपचुनाव होने वाला है और मुस्लिम एक तरफा चला गया तो राष्ट्रीय लोकदल की तो राह मुश्किल हो जाएगी। अरे राह कैसे मुश्किल हो जाएगी, ये हर चुनाव के समीकरण अलग बने हैं। रही बात इसकी कि भाई कम, अरे वोट भी तो कम परसेंट, जो चुनाव होगा प्रधानी का उसमें वोट सबसे ज्यादा पड़े, 99%, 95%, 98% वोटिंग हो। एमएलए का होगा उसमें और कम होगी, जिला पंचायत का होगा तो वो भी 80 पर 85 पे हो जाएगा। तो ये तो परसेंटेज का फर्क रहा है, उसकी वजह से है। और हर चुनाव के एक समीकरण अलग होता है। हम सब सोचते हैं अब सत्ता में है, अभी 2 साल से भी ज्यादा रह रहे, 2.5 साल रह रहे, कौन खिलाफ जाना चाह, जनप्रतिनिधि सब चाह, सब ठीक रहेंगे, देख ले तू चुनाव जीतेंगे। इन बात तू तो कुछ नहीं हो रहा, कम थी बत्ती, पता नहीं तुम तो कहाँ था हिसाब ले काट गए, कतई कैलकुलेटर पे रहे थारा हिसाब। मैं यूं कह रहा हूँ परसेंटेज भी तो कम थी, उसका भी तो फर्क है, वो भी तो सोच, उसे लगा ले, लगाते रहिए, हम जीत जाएंगे फिर भी। आवाज खड़ी हो रही, सत्ता का भी प्रभाव इस बार इस्तेमाल होगा क्या चुनाव में, लग रहा मुझे। सत्ता का वैसा प्रभाव नहीं हम लेते, बेईमानी नहीं करने का। हम तो लोगों के पास जाएंगे, लोगों के काम करवाओगे, उनकी सुनेंगे, विकास कराओगे, जो भी हमारे से होगा वो है सत्ता का प्रभाव। तो अरे 10-15 साल हो लिए नहीं फिरे थे, सड़कों पे धक्के खाते, आंदोलन करते, जयकारे करते, कहीं धरने देते। ये भी तो कुछ सत्ता में जाएंगे कुछ करेंगे, ये भी तो आया कुछ मौका, अवसर का लाभ उठाओगे, अपने लोगों को देंगे, जनता को देंगे। अब मारा का मलाई बोले तो 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 मलाई दिख रही, काम करेंगे। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी एक वो जानदार शानदार व्यक्ति थे, मौका मिला है उन्हें। जैसे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को मौका मिला था सत्ता में रहने का, तो उन्होंने ऐतिहासिक काम किए जो आज लोकतंत्र में दर्ज हैं। ऐसे ही जयंत चौधरी जी एक अच्छे कार्य करेंगे और कोई ना कोई कार्य ऐसा होगा जो लोकतांत्रिक इतिहास में दर्ज होगा। वो शख्सियत है आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी। उम्मीद तो बड़ी थी आप लोगों को भी, और आपके जो कार्यकर्ता है आम किसान भी, कि जयंत चौधरी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, तो दर्जा कैबिनेट का होगा। अच्छा एक बात बता, ये कैबिनेट और उसका क्यों फर्क मान रहा तू? हमारे तो देसी जो गांव में लोग हैं ना, वे सारी समझे,
तब उन्हें भकाऊ जाओ कैबिनेट का। अरे स्वतंत्र प्रभार है, किसी को ही वो ही नहीं दखल अंदाजी, ये तो इतना बढ़िया। और कैबिनेट में तो क्या काटते, सबसे बढ़िया मंत्रालय है, कुछ दिक्कत नहीं पड़ती इससे। ये बयान आपके खिलाफ चला जाएगा, कैबिनेट लायक थे नहीं जयंत चौधरी। लायक की बात ना करे, लायक तो उनका सा कोई भी नहीं है। वो तो इन किसानों को ऐसा हीरा मिल रहे हैं, अब उनका सा तो कोई भी नहीं है। बात तो जोन सी गई उसका जवाब दिया। ये मंत्रालय कम नहीं, बढ़िया मंत्रालय है और स्वतंत्र प्रभार है। अब आपका वोटर वो खाली छोड़ने तक सीमित नहीं रहा, उसे भी पता कैबिनेट क्या हो और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या हो। तो वे भी स्वतंत्र प्रभार को कैबिनेट में फर्क मान पता उन्हें। अब स्वतंत्र प्रभार पे कैबिनेट के बराबर ही है, कोई ज्यादा वो नहीं आ रहा है। जब भी तो कह रहा हूं मैं, तू वका रहा उन्हें कला कुछ नहीं, कैबिनेट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सत्ता का हिस्सा आप लोग, हमारे लोग संतुष्ट हैं, सब जान रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता सब काम हो जाएंगे। तो ये जो 30,000 वोटों का अंतर हुआ बना है 22 में और 24 तक, और अब कुछ महीने बाद जब उपचुनाव होगा, ये अगर थोड़ा सा और घट गया तो परेशानी में नहीं आ जाओगे आप लोग। परेशानी में कहाँ आ जाएंगे, मैं तो यही बता रहा हूँ, हर चुनाव का समीकरण अलग बना है। अब सारे के सारे आके हम यहाँ ही लगेंगे। देखिए तू मार्जिन तू कम बता रहा है, ज्यादा पाओगा। और यहाँ बढ़िया चुनाव जीत रहे हैं, देख आन तो दे नंबर पे, हर घर में जाएंगे, हर आदमी से मिलेंगे, जो किसी के काम भी होंगे वे भी होंगे, चुनाव बढ़िया जीतेंगे। अभी देखता रहो, अभी तो घोषणा में आज तो शुरुआत करी, आज तो शुभ मुहूर्त है, मुहूर्त हुआ आज तो। अब देखे आगे आगे जब जाएंगे बढ़िया होगा। आमतौर पे मैं पिछले कुछ चुनाव में देख रहा हूँ, ट्रेंड रहा है कि भाई नॉमिनेशन जब आखिरी डेट आने वाली हो उससे कुछ दिन पहले ही कैंडिडेट आपके घोषित हो। इस बार समय से कैंडिडेट घोषित करेंगे आप मीरापुर में, क्योंकि दावेदारों की संख्या बहुत ज़्यादा है और भारतीय जनता पार्टी के भी कई बड़े चेहरे हैं, राजनीतिक चेहरे, जो शायद लोकदल के सिंबल से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं मीरापुर से। तो ये तो बात आपने जो कही, इनके कुछ जवाब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे, चौधरी जैन सिंह जी देंगे। और ये डिक्लेयर करना किसी भी कैंडिडेट का एक रणनीति का हिस्सा होता है। चुनाव में रणनीति सबसे बेस्ट होती है, रणनीति अपनानी पड़ती है हर चुनाव में। तो डिक्लेरेशन कब होगी, ये चुनाव के जीतने की रणनीति का हिस्सा होता है। और रही बात कैंडिडेट कौन बनेगा, ये अधिकार आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का, और हम गठबंधन में हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के गठबंधन के घटक दल के नेता, शीर्ष नेता आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी, शीर्ष नेता बैठ के जो भी फैसला करेंगे वो सबको सर्वमान्य होगा। सत्ता का हिस्सा आप लोग होगे केंद्र सरकार में भी, प्रदेश सरकार में भी। अब किसानों की जो समस्या आप लोग सड़क पे उतर के उठाते थे, आंदोलनों में भी शरीक रहते थे, तो क्या अब किसानों के उन समस्याओं के समाधान की राह खुलेगी? और उसमें भी बड़ा सवाल है, चौधरी साहब ने भी इस बार चुनावी रैलियों में कहा कि जब मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं तो गन्ने का भाव भी तो 400 पार होगा। उम्मीद है गन्ने का भाव इस बार 400 पार होगा। राष्ट्रीय लोकदल और आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी या आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी या आदरणीय चौधरी जैन चौधरी जी को जब भी सत्ता का अवसर मिला, उन्होंने इस किसान बिरादरी के लिए कुछ न कुछ किया। चौधरी चरण सिंह जी के जो कार्य हैं वो आपके सामने है, आपको भी सब पता भी है। दूसरा, चौधरी अजीत सिंह जी जब सत्ता में आए तो मीलों की सौगात पश्चिम उत्तर प्रदेश को उन्होंने दी थी और कुछ ना कुछ किसानों के लिए किया था। अब चौधरी जैन सिंह जी सत्ता में आए हैं तो ये पार्टी, हम राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसानों के लिए है, किसान मजदूरों के लिए है, गाँवों के लिए काम करेंगे। और इन्हें वाजिब जो भी हो सका, फसलों का दाम भी है, बच्चों युवाओं को रोजगार भी है, उनकी पढ़ाई भी है, ये सारे कार्य हमारे प्राथमिक उसमें है, एजेंडे में है। और बिल्कुल 100% अच्छी बात है ये। और आप भी कह रहे हो और चौधरी साहब ने भी कहा है, यहाँ जरूरत है 400 का भाव मिलना चाहिए किसान को। हम प्रयास करेंगे 400 का भाव मिले और गन्ने का पेमेंट टाइम पे मिले। मैं आपको, जब आपने किसान का जिक्र कर ही दिया और बात किसान की आ गई, गन्ने की भी आ गई, भाव की आ गई, मैं एक शामली का आपको एक उदाहरण पेश करता हूँ। शामली मिल का दूसरे मिल ने खरीदा है, शामली मिल जिसकी मांग बहुत दिनों से चल रही थी। ये एक सपना साकार हुआ है उस क्षेत्र के लोगों का कि जो एक मिल डूबती जा रही थी, एक ग्रुप डूबता हुआ जा रहा था, बार बार वो गलतियां कर रहा था, डूबता जा रहा था। तो आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हमें धन्यवाद करना चाहिए
कि उन्होंने प्रयासों से उस मिल को दूसरे ग्रुप को दिलवाया, और एक ऐसे ग्रुप को दिलवाया कि जिसका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। वो 8 दिन में पेमेंट करता है, पेल अच्छी है, अच्छा उसकी फैक्ट्री अच्छी चलती है। तो ये बहुत बड़ी सौगात आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दखल अंदाजी से हुई है, और उस क्षेत्र को बहुत बड़ी सौगात मिली है। तो मैं तो बार बार उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। उस क्षेत्र का एक सपना था कि भाई यहाँ भी एक अच्छा मिल हो, जैसे तितवी में त्रिवेणी वो आईपीएल ग्रुप ने तितवी में लिया था, ऐसे ही त्रिवेणी ग्रुप ने श्यामली मिल को खरीदा। एक ये करिश्मा करा है, ये हमें धन्यवाद करना चाहिए। तो ऐसे ही काम होंगे, क्योंकि जब हम सत्ता में रहेंगे तो हमें किसानों की हमारे चौधरी, हमारे नेता हमेशा किसानों के विषय में ही सोचते हैं। ऐसे कार्य हम करें। चलो, मिल का मालिकाना हक तो किसी के पास चला गया, लेकिन 220 करोड़ रुपए लगभग अब भी, पिछले साल का लगभग 214 करोड़ और इस साल का भी शायद 14 करोड़ के आसपास का बकाया है। किसानों को वो बकाया भुगतान कब तक होगा, भुगतान की राह कब तक खुलेगी? जब बात हुई हमारे एजेंडे में और चौधरी साहब की प्राथमिकता सबसे पहली में यही है कि पेमेंट किसानों का पहले होना चाहिए और काम बाद में। उन्होंने कहा भी है, मैं भी कह रहा हूं, किसानों का पेमेंट पहले होगा और काम बाद में होगा। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहता हूं कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश और शामली का किसान है, इसके अंदर सहनशीलता बहुत है। 15 साल तक झेल रखा है, झेला है। तो जो कागजों में जो समय लगेगा, महीने 2 महीने का, उसे ये किसान झेल सकता है और झेल लेगा। इतनी कैपेसिटी इसमें है भी। उन्हें तो खुशी इस बात की है कि आने वाला भविष्य उनका बहुत सुरक्षित हो गया, मिल उनका अच्छे ग्रुप में चला गया। अब उनकी पेमेंट टाइम से हुआ करेगी और उनका गन्ना टाइम से पड़क रहेगा। महीने 2 महीने की बात रही, इंतजार कर लेगा। पर हमारी प्राथमिकता किसानों से भी पहले, मतलब किसान भी नहीं मांग कर रहा हूं, उससे पहले हमारी मांग है मिल से भी, सरकार से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी करता हूं। आदरणीय चौधरी जैन सिंह ने भी कहा है, जब ये बात हुई उनकी तब भी कहा है, पहली प्राथमिकता होगी किसानों को जो बकाया है उसका पेमेंट होना। सहनशील बताने लगे, सत्ता में आ गया किसान को, हैं? भकारे महीने में, 2 महीने में, दो हो जाएगा, महीने 2 महीने में भुगतान किसान का। ये अब तो एक म्याद दे दो, अब तो सत्ता में हो आप। किसान है, एक बात बता, जिसकी गाड़ी कड़ियाई हो जा, मैं तो गाड़ी कड़ियाई हो रही थी। अरे हम तो जब दलदल में धस रहे थे, लिकड़े हैं, लिकड़ तुई, हमें तो मजा मिल गया। और क्या चाह रहा है, आज तो ऐसा सारा काम हो जाएगा, हमें तो बड़ी खुशी है। दलदल में थे, दलदल में मजे ले रहे थे। तम तेरा मील तितावी पड़ता होगा यहीं तय, तितावी वाले मजा ले रहे थे। हाँ, खतौली पड़ रहा था, मजा ले रहे थे ना तू। मार तबूज हमारे साथ के कभी इतरी थी, इब हम तितावी अब अच्छे ग्रुप में, मामा खुशी की बात है। पेमेंट भी हमारा होगा, टाइम से होगा, देखे तो हमने परेशान बना रखा। दोनों जगह सत्ता में आप लोग आ गए, अब शामली विधायक के तौर पर शामली विधानसभा में ऐसे कौन से बड़े विकास कार्य है जो आप कराना चाहेंगे, चूंकि अब आप सत्ता का हिस्सा है? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। शामली एक ऐसा दूर दराज का क्षेत्र है, प्रदेश की राजधानी भी अंत 600 साढ़े 600 किलोमीटर है, देश की राजधानी 100-150 किलोमीटर है। वहाँ सबसे आवश्यकता पड़ती है एक ट्रॉमा सेंटर की, क्योंकि वैसे भी शामली का विकास हो रहा है और वहाँ 4-5 हाईवे निकल रहे हैं। तो पहले हमारे यहाँ सड़कें बहुत छोटी थी और वाहन भी ज़्यादा नहीं थे। अब वाहन बढ़ रहे हैं, कारें बढ़ रही हैं, सड़क चौड़ी हो रही है, हाईवे बन गए हैं, तो एक्सीडेंट ज़्यादा होने लगे हैं। तो हमें वहाँ एक तो ट्रॉमा सेंटर की ज़रूरत है। और मैंने विधानसभा में क्वेश्चन भी उठाया था और आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी ने मुझे आश्वासन भी दे रखा है, तो वहाँ ट्रॉमा सेंटर जरूर चाहिए, वो उसकी मैं मांग करूँगा। दूसरा, कुछ वहाँ प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं, जैसे एक स्टेडियम की फाइल है, वो बिल्कुल लगभग 100% के आसपास, 99% कंप्लीट है, वो रह रही है, कंप्लीट हुई नहीं, उसे मुझे कंप्लीट कराना है। दूसरा, वहाँ न्यायालय बनना है, उसकी फाइल अभी कुछ थोड़ी सी अटकी पड़ी है, उसे कराना है। तीसरा, वहाँ एक परिवहन विभाग का वहाँ एक बस अड्डा बनना है, उसकी फाइल भी किन्हीं कारणों से रुकी पड़ी है, उसे पूरा कराना है। तो ये कई काम है। दूसरा, एजुकेशन के स्तर पे भी वहाँ हमारे ज़िले में काम होना चाहिए, क्योंकि 2-3 वहाँ जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जैसे ज़िले का एक ऊन क्षेत्र है, वहाँ डिग्री कॉलेज की मांग बहुत दिनों से चल रही है, वहाँ मिलना चाहिए। तीसरा, मेरे जो शामली विधानसभा है उसके 1-2 गांव ऐसे हैं
जहाँ काफ़ी बड़ी संख्या है, 8-8, 10-10 हज़ार की पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज की मांग है, लड़कियों के स्कूल की मांग है, तो मांगे कई हैं। दूसरा, एक सबसे बड़ा हमें जो हमारी आशाएं बंधी है, वो आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी से बंधी है। कौशल विकास मंत्रालय के अंदर हम अपने ज़िले में कौशल विकास के सेंटर खोल के युवाओं को प्रशिक्षण दिला के उन्हें नौकरी दिलाने का भी कार्य हम कर सकते हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, लोकसभा चुनाव के परिणाम आए और मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने अपने प्रयासों से अपने समय में काफ़ी बड़े विकास कार्य कराए। अब आपको क्या लगता है, जब संजीव बालियान चुनाव हार गए हैं, तो क्या उन विकास योजनाओं को, विकास की उस रफ्तार को ग्रहण लगा, उस रफ्तार पर ब्रेक लगेंगे? देखो, वैसे तो जनता का फैसला जो है उसका हम भी सम्मान करते हैं, और हार जीत का कुछ पता नहीं चलता, कैसे समीकरण आवे, किस टाइप से जो है चुनाव हार जा। आदरणीय संजीव बालियान जी को भी काफ़ी वोट मिली हैं। और देखो, जो आपने बात पूछी है पॉइंट की, ये अच्छा पॉइंट है, आपने अच्छा सवाल पूछा है। जब कोई सत्ताधारी पार्टी का एमएलए होगा या एमपी होगा, तो वो विपक्ष के मुकाबले कुछ योजनाएं ज़्यादा तो ला सकता है, फर्क पड़ता है इस चीज़ का। डॉक्टर संजीव बालियान जी 10 साल मंत्री रहे, 7-8 साल मंत्री रहे, एक पूरी योजना रहे, पहले में भी रहे थे 3 साल शायद, और सत्ता में थे, तो उन्होंने काफ़ी कार्य, विकास के कार्य मुजफ्फरनगर के लिए कराए हैं। मैंने देखा भी है, श्यामली में, मुजफ्फरनगर में, बीच रोड में जो फ़र्क देखते थे, यहाँ सड़कों की व्यवस्था बढ़िया थी, और भी दूसरे कार्य उन्होंने किए, बहुत अच्छे कार्य किए। तो उनमें देखो कुछ ना कुछ तो अब होगा, पर हम राष्ट्रीय लोकदल भी और डॉक्टर संजीव बालियान जी भी क्षेत्र से बहुत लगाव रखते हैं। हम सभी राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता भी, यदि कोई विकास की कोई बड़ी बात होगी, कोई बात नहीं, आज डॉक्टर संजीव बालियान जी एमपी ना हो तो वो सत्ता में है, जो विकास की जहीं आवश्यकता पड़ेगी वो भी आगे बढ़ के, और हम भी आगे बढ़ के, राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता भी आगे बढ़ के, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी मंत्री हैं, हम भी आगे बढ़ के विकास में जो भी हमारे से भरसक प्रयास होगा वो करा जाएगा। लेकिन बात एक फर्क तो पड़ ही गया, फर्क तो पड़ ही गया अमरीश भाई, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपनी निधि लगा पाऊंगा, फर्क तो है, लेकिन कोशिश करेंगे जनता के लिए काम लाने की और जनता को खुश करने की। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी करेंगे, कुछ सत्ता चलाओगे। डॉक्टर संजीव बालियान बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छा कार्यकर्ता भी है और अच्छे नेता है, मेहनत से कुछ ना कुछ लाओगे, ऐसी बात नहीं, खाली नहीं छोड़ने दे। तो बड़ी बात विधायक जी कह रहे हैं कि अब राष्ट्रीय लोकदल सत्ता में है तो किसानों के हक की आवाज़ बुलंद करी जाएगी। शामली शुगर मिल के भुगतान की राह भी खुलेगी, चूंकि मालिकाना हक अब बदल चुका है। और साथ ही उनका दावा है कि मीरापुर विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल एक बार फिर से जीत हासिल करेगा उपचुनाव में।